वर्ल्ड वाइड ताबड़तोड़ कलेक्शन के साथ एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर कमाल कर रही है। MCU यानी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की ये 19वीं फिल्म जाहिर सी बात है कि अपनी बाकी की 18 फिल्मों से कई ज्यादा कमाई करने वाली है। लेकिन आखिर MCU की पिछली 18 फिल्मों ने कितनी कमाई की है, ये जानिए इस वीडियो रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक, आपने लॉगिन किया है फिल्म बीट। बात चल रही है MCU यानी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की उन 18 फिल्मों के बारे में जिनसे मिलकर बनी है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। तो चलिए बिना देरी किए आपको बताते हैं कि MCU की उन 18 फिल्मों ने कितनी कमाई की। MCU की सबसे पहली फिल्म थी साल 2008 में आयरन मैन। इस फिल्म ने कुल मिलाकर 585 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। जी हाँ, ठीक उसी साल यानी कि साल 2008 में ही द इनक्रेडिबल हल्क, इस फिल्म ने कमाई की थी 263 मिलियन डॉलर। हालांकि ये MCU की अब तक सबसे कम कमाने वाली फिल्म है। वहीं पर MCU की तीसरी फिल्म आई आयरन मैन 2 यानी आयरन मैन का दूसरा पार्ट। इस फिल्म ने कमाई की थी अपनी पिछली फिल्म से थोड़ी ज्यादा बढ़कर, और ये कमाई थी 623 मिलियन डॉलर की। वहीं पर चौथी फिल्म आती है थॉर। जी हाँ, थॉर ने आयरन मैन से कम कमाई की। इस फिल्म ने कमाए थे 449 मिलियन डॉलर। उसके बाद आती है कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर। कमाई के मामले में ये नीचे से दूसरे नंबर पर है। जी हाँ, इस फिल्म ने कमाए थे 370 मिलियन डॉलर। एंड देन उसके बाद आती है मार्वल्स द एवेंजर्स। और जनाब, इसकी कमाई आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे, क्योंकि इसकी कमाई एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर को हटा दी जाए तो पिछली 18 फिल्मों में सबसे ज्यादा कमाई है। इस फिल्म ने कमाए थे 1518 मिलियन डॉलर यानी कि 1518 मिलियन डॉलर। इतनी जबरदस्त कमाई की थी इस फिल्म ने, और इसी के साथ पिछली 18 फिल्मों में MCU की नंबर 1 पर है ये फिल्म। देन उसके बाद फेज 2 में पहली फिल्म थी आयरन मैन 3। इस फिल्म ने कमाए थे 1214 मिलियन डॉलर यानी कि 1214 मिलियन डॉलर, और इस तरीके से ये पिछली 18 फिल्मों में कमाई के मामले में तीसरे पायदान पर है। देन आयरन मैन के बाद रिलीज हुई थी साल 2013 में थॉर द डार्क वर्ल्ड। इस फिल्म ने कमाई की थी 644 मिलियन डॉलर। देन उसके बाद रिलीज होती है कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर। इस फिल्म ने कमाई की थी 714 मिलियन डॉलर। फेज 2 की चौथी फिल्म आती है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। कमाई के मामले में ये फिल्म भी धुआंधार रही और इसने कमाई की थी 773 मिलियन डॉलर की। देन उसके बाद आती है साल 2015 में फिल्म एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन। MCU की पिछले 10 साल की 18 फिल्मों में ये फिल्म दूसरे नंबर पर है। जी हाँ, इस फिल्म ने कमाई की थी 1405 मिलियन डॉलर यानी कि 1405 मिलियन डॉलर की कमाई की थी एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन ने। वहीं पर इसके बाद रिलीज हुई थी एंटमैन साल 2015 में। एंटमैन ने कमाई की थी 519 मिलियन डॉलर की। तो इस तरीके से ये 2 फेज खत्म हुए और तीसरी फेज की शुरुआत होती है कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के साथ। कमाई की बात की जाए तो जनाब, ये कमाई के मामले में धुआंधार रही। इस फिल्म ने कमाए थे 1153 मिलियन डॉलर यानी कि 1153 मिलियन डॉलर। वहीं पर उसके बाद आती है डॉक्टर स्ट्रेंज। ये फिल्म आई थी साल 2016 में और इस फिल्म ने कमाए थे 677 मिलियन डॉलर। देन उसके बाद गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी का पार्ट 2 यानी कि वॉल्यूम 2 आता है साल 2017 में, और ये फिल्म कमाई करती है 863 मिलियन डॉलर की। फिर आती है साल 2017 में ही थॉर रैग्नारॉक। कमाई के मामले में ये 18 फिल्मों में 8वें नंबर पर रही। इसने कमाए थे 854 मिलियन डॉलर। देन रिलीज होती है ब्लैक पैंथर, जिसने भी धुआंधार कमाई की। कमाई के मामले में MCU की 18 फिल्मों में 5वें नंबर पर ब्लैक पैंथर। इसने कमाए 1126 मिलियन डॉलर यानी कि 1126 मिलियन डॉलर। और हाल फिलहाल एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर ये थिएटर्स में है, कमाई कर रही है, और जाहिर सी बात है जैसे इसकी कमाई है ये MCU की पिछली 18 फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ने वाली है, क्योंकि अब तक इसकी कमाई वर्ल्ड वाइड तकरीबन 1 बिलियन डॉलर के आसपास की हो गई है। हालांकि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अलावा MCU की पिछली 18 फिल्मों की टोटल कमाई की बात की जाए तो जनाब, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ने अपनी इन 18 फिल्मों से पिछले 10 सालों में 14,638 मिलियन डॉलर की कमाई की है। जी हाँ, 14,638 मिलियन डॉलर की कमाई, यानी कि इन 10 सालों में MCU की एवरेज कमाई रही है 813 मिलियन डॉलर की। तो इस तरीके से धुआंधार कमाई की है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ने अपने इन पिछले 10 सालों में। अब एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की टोटल कमाई जब हो जाएगी तो मार्वल्स को और भी तगड़ा फायदा होने वाला है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।